वो अफनान की आप बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल। उसमें बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट एज की डिटर्मिनेशन के लिए हमने करा लिया है, उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ठीक है। 2 टेस्ट मजीद होने हैं जो अभी 4 दिन का हमने मजीद रिमांड ले लिया है। उसमें 2 टेस्ट, एक तो पोलीग्राफिक टेस्ट है और सेकेंडली फोटोग्रामेट्री टेस्ट है। तो ये 2 टेस्ट हो जाएंगे नेक्स्ट 2 डेज में और फिर उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। सो उसके अंदर रिमांड हमारा जो है, रिमांड के अंदर ये सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। देन वी विल, अभी हम एविडेंस कलेक्शन जारी कर रहे हैं और रिमांड पर है जी, बिल्कुल। तो उसमें अब जो उसके साथी थे, हम उनको भी शामिल तफ्तीश कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम कोई भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ना चाहते जिसमें कोई ऐसी एम्बिग्विटी रह जाए, कोई ऐसा इबाम रह जाए कि जिसको किसी पहलू को हमने जो ना देखा हो। बारीक बीनी से सारा चेक कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कार में अफनान के अलावा और कितने बच्चे सवार थे? 3 लोग थे। अफनान तो अरेस्ट हो गया, बाकी 3 में से कितने अरेस्ट? वो शाम में तफ्तीश हो रहे हैं। एक जो है वो मुल्क से बाहर है, वो भी वापस आ रहा है। ठीक है। और बिकॉज ही इमीडिएटली लेफ्ट द कंट्री बट ही इज़ कमिंग बैक। एज आई टोल्ड यू, पुलिस ने सबको सामने तफ्तीश करना है और उसके लिए कोई भी पहलू किसी चीज़ को छोड़ना। सो वी आर इंक्लूडिंग एवरीवन इनटू द इन्वेस्टिगेशन। अच्छा अनूर साहिबा, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि अभी रिमांड भी मिल रहा है, जाहिर है पुलिस इस पर काम करी है और आप खुद पर्सनली इस पर चेक एंड बैलेंस आपने रखा हुआ है। पहले जो फर्स्ट रिमांड हासिल करने की ज़रूरत थी, उस टाइम रिमांड नहीं मिला था और 2 ऑफिसर जो हैं उनको सस्पेंड भी किया गया, तो वो क्या कहानी थी? क्योंकि पुलिस का जो एक पॉजिटिव चेहरा है वो आवाम के सामने कम आता है और नेगेटिव चेहरा ज़्यादा आता है। वो देखिए ना, अब नेगेटिव चीज़ जो होती है वो ज़्यादा एकदम प्रॉम्प्टली हो जाती है और उसको वो शायद लोगों की तवज्जो का मरकज़ ज़्यादा जल्दी बन जाती है। बट देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। रिमांड वाली चीज़ अलग है और जो आप कह रहे हैं कुछ ऑफिसर्स जिन्होंने नेग्लिजेंस दिखाई, वो एक अलग मैटर है। वो रिमांड से ताल्लुक़ नहीं है उसका। अच्छा, और 1 बाय 1 जरा क्लियर कर दीजिए। वो जो था वो नेग्लिजेंस इस तरह से थी कि जो एक तो आपने सेक्शंस की बात हमने की पहले जो उस पर नहीं लगे हुए थे और शायद उसने इतनी ग्रेविटी नहीं समझी इस चीज़ की कि ये 6 बंदों की डेथ होना और इट वाज नॉट अ सिंपल केस ऑफ एक्सीडेंट। तो उस वजह से वो कुछ हमारे अपने डिपार्टमेंटल उस पर एक्शन था। ठीक है। जो रिमांड वाली बात है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो रिमांड जज की मर्जी से होता है और उसमें प्ली लेनी होती है। जैसे अभी हमारे 2 टेस्ट रहते हैं तो अभी भी 14 दिन का रिमांड मांगा गया था, बट जो जज ने वो 4 दिन का रिमांड दिया है। तो ये दिस इज जजेस प्रेरोगेटिव। अच्छा, ये बताइएगा अनूर साहिबा, रफाकत का ये कहना है कि पिछले 4 दिन से 3 मरतबा फिर से मुझे धमकाया गया है और मुझे ये कहा जा रहा है कि इस केस को ख़त्म करो। आपके पास कोई ऐसी कंप्लेन आई, कोई राब्ता हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं आई। और मैंने एज आई सेड अर्लियर कि ऐसी कोई भी बात है, जस्ट रिपोर्ट इट। अच्छा, एक मैसेज दे दें जरा। इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम के थ्रू उनको ये मैसेज दे दूँ, बी रेस्ट एश्योर्ड एंड इट इज़ फॉर एवरी सिटीजन ऑफ लाहौर कि आपको कोई ऐसी चीज़, कोई केस रजिस्टर होने के बाद कोई ऐसी थ्रेट मिल रही है तो यू कैन ऑलवेज कम टू आवर ऑफिस, दे आर ओपन फॉर यू। जस्ट ब्रिंग इट टू आवर नॉलेज। आप अपनी रिपोर्ट हमें इस चीज़ को रिपोर्ट करें, आप एक एप्लीकेशन की सूरत में कर दें, आप जिस तरह भी, और हम एज ऑफिसर्स आपके लिए मिलने के लिए भी अवेलेबल हैं। सो देयर इज़ नो सच इशू। बिल्कुल ठीक है। कम उम्र ड्राइवर्स बच्चे जो हैं उन पर जाहिर है चालान जो होता है, जो गलत काम कर रहा है, कानून के खिलाफ कर रहा है, 100% कानून उस पर एक्शन लेगा और काम करेगा। बच्चों पर FIR हो रही है। ये जो FIR होती है और फिर उसके बाद बच्चों को हवालात में बंद कर दिया जाता है, तो क्या इनके लिए स्पेशल अलहदा से हवालात हैं या वही वाली हैं जो पुलिस स्टेशन के अंदर होती हैं? हवालात तो हमारी सेम ही होती हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट्स, क्योंकि देखें पढ़े लिखे भी होते हैं, उनके करियर भी होते हैं। अभी इस नौबत तक ये बात आई कि एक अंडर एज की ड्राइविंग से 6 मर्डर्स हो गए और एक अंडर एज ड्राइवर एक कैसे किलिंग मशीन बन सकता है ऑन द रोड। आप देखिए, हमने 18 साल की जो एज, उसको भी सोचा नहीं हमने कि क्यों रखी गई है 18 साल की उम्र। क्योंकि आप ये देखें, आपकी जो एक डेवलपमेंट है, आपकी ब्रेन के साथ आपकी मोटर स्किल्स की जो कॉग्निटिव स्किल्स जिसको कहते हैं, वो डेवलप होती हैं, मैच्योर हो जाती हैं उस टाइम तक। दैट लॉ ने 18 साल की उम्र मैंडेटरी रखी है आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के लिए और डिफरेंट जो आप दूसरी चीज़ों के लिए, जिसको आप कहते हैं कि 18 साल की उम्र तक आपका फिर ID कार्ड भी तभी बनता है। बिल्कुल।
उसका मकसद ये होता है कि आईडी कार्ड की वजह से आपको और बहुत सारी चीज़ों में, जैसे आईडी कार्ड बना होता है तो आपको ज़रूरत पड़ती है आपकी 100% आइडेंटिफिकेशन, अदरवाइज आप क्या माइनर हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ, तो यू आर सपोज टू बिहेव लाइक दैट एज वेल। बिल्कुल। और अपने फ्यूचर का ख्याल करें। आपको अगर कानून अलाउ नहीं कर रहा है, पेरेंट्स को भी चाहिए, इसमें रोल पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा है कि वो बच्चों को ये काम मत करने दें, गाड़ी लेके अंडर एज बच्चे को रोड पे मत निकलने दें, ना बाइक लेके निकलने दें। देखिए ये उनके फ्यूचर के लिए भी है, अगर वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इतना कर रहे हैं तो क्या उनको गलत काम से रोकना भी तो उन्हीं का फर्ज है ना। और उनको मैं समझती हूँ कि ये उनके लिए, बच्चों के लिए बेहतर है, बिकॉज समटाइम्स बच्चे को नहीं पता होता अपने सही गलत का, तो उसको रोकते हैं ना छोटे बच्चे को कि वो तो कोई भी चीज़ उठा के मुंह में भी डाल लेता, तो क्या बच्चे को नहीं रोकते आप? इसी तरह ये है कि अगर उनको अलाउड नहीं है, कानूनी तौर पर भी अलाउड नहीं है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको रोके, उनके नाम पे चीजें उनकी होंगी, डेफिनेटली गाड़ी भी, बाइक बड़ों की होती है 100%, उन्होंने उनको देनी है तो वो मत दें उन्हें। और ख्याल रखें, और बच्चों के लिए भी जो अंडर एज हैं उनको ये अपने करियर का ख्याल करें कि उन्होंने आगे नौकरियां भी करनी है, मुल्क से बाहर जाना है। ये बारहा आप लोग भी, मीडिया भी और ट्रैफिक पुलिस भी समझा चुकी है।